जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, जो रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। रहे ऐसी भावना, यही मेरी भावना। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, ना क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ना ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे।
मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। ऐसी भावना यही मेरी भावना। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे, कभी ना घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, कभी ना भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। रहे ऐसी भावना यही मेरी भावना। सदा ऐसी भावना हो मन की भावना। धन्य है वितरा शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का
कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक संध्याकालीन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मंगलाचरण मूल गाथा के आधार पर लेंगे कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी का। आप सभी को इसका पीडीएफ स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भी प्रेषित किया गया था। आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि समय विशेष पर आप उसका अध्ययन कर सकें। गाथा पाठ आदि करने का भाव हो तो आपको अनुकूलता बने। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण यहाँ से शेयर स्क्रीन के माध्यम से देखकर हम सभी एक साथ पढ़ेंगे। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहु वणिंद परिपूज्यम वोच्छम अणुपेहाहो भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख करे अहो, भव्य को सुख करे अहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा कार्तिकेय स्वामी विरचित द्वितीय शताब्दी के महान आचार्य कार्तिकेय स्वामी द्वारा मानो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अध्यात्म तत्व की मंगल भावना को पुष्ट करने के लिए इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की रचना की गई हो। हम जैसे भव्य जीवों को यहाँ मंगलाचरण में ही स्मरण करते हुए कहा गया, भव्य जनानंद जननी, भव्य जीवों को आनंद का उत्पन्न करने वाली होने से ये वैराग्य भावनाएं निश्चित ही आदरणीय है और अभिनंदनीय है। कल हम सभी ने यहाँ पर 10वें नंबर की गाथा तक का विषय लेकर के अपनी चर्चा चल रही थी। आइए उसी गाथा क्रम को पाठ में लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब लक्ष्मी की अस्थिरता बताते हैं। चूंकि अध्रुव अनुप्रेक्षा यानी अनित्य भावना की चर्चा यहाँ पर आचार्य देव कर रहे हैं, उस क्रम में लक्ष्मी की अस्थिरता दिखाई गई है। जाशा सायाण लच्छी चक्रहराणं पिपूर्णवत्ताणं सा किं बन्धेरयि एरं जनाणं अपूर्णाणं। पुण्यशाली चक्रवर्ती के निकट नहीं जो नेत्र जो, वह लक्ष्मी कैसे करेगी प्रीति पुण्य विहीन से, वह लक्ष्मी कैसे करेगी प्रीति पुण्य विहीन से। कल इस गाथा की चर्चा की थी। पुनः एक बार इसकी पुनरावृत्ति करते हुए विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जा लक्ष्मी, जो लक्ष्मी संपदा पुण्यवत्ताड़म चक्रहरणम, पुण्य उदय सहित चक्रवर्तियों के भी साशायाणम नित्य नहीं है। कैसी नहीं है? नित्य नहीं है। किनके? यह लक्ष्मी पुण्य संपन्न चक्रवर्ती आदियों के, जिनके पुण्य उदय विशेष होता है,
ऐसे चक्रवर्ती आदियों के भी जब ये नित्य नहीं है, तो फिर वह लक्ष्मी अपुणम ये जनाणम, पुण्यहीन तथा अल्प पुण्य वाले अन्य लोगों के लिए किमरय बंधे ही, कैसे प्रेम करे अर्थात नहीं करे। वास्तव में देखा जाए तो लक्ष्मी तो जड़ है, उसमें कोई ये प्रेम करने संबंधी भाव की कहीं कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये कह रहे हैं पुण्य उदय के अनुसार प्रमाणिक व्यवस्थाएं मिलती हैं जीव को, लेकिन इस पंचम काल के जो जीव हैं ये सहज ही देखा जाए तो हीन पुण्य के ही धारी होते हैं। ये तो अपन ने रत्नकर्ण शावकाचार में भी पढ़ा था, इस पंचम काल में होने वाले मनुष्य कैसे हैं, तो हीन पुण्य के धारी हैं। मतलब यहाँ पर अगर हमें जो सांसारिक व्यवस्थाएं भी हैं, शरीर संबंधी बाह्य पदार्थ भी जो हैं, यह सब की उपलब्धता भी हीन पुण्य के प्रमाण अनुसार मिलती है। तो उदाहरण कह रहे हैं कि जब ये लक्ष्मी चक्रवर्ती जैसे विशेष पुण्यशालियों में नहीं रमी, उनका पुण्य भी क्षीण हो गया, तो हमारे और आपके पुण्य की क्या बात है, उनके समक्ष हमारे पुण्य की क्या कंपैरिजन क्या किया जाए, तुलना क्या हो सकती। कल एक बात कही थी, हमें लगता है हम बहुत परिश्रम करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित उसके बल पे अच्छा धन कमा लेते हैं या अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं, लेकिन देखा जाए तो यह धन कमाने के लिए किया गया परिश्रम ही तो हीन पुण्य है। पुण्य तो उसे ही कहेंगे ना जहां पर सहज वस्तु की प्राप्ति हो जाए। क्या कह रहे हैं, पुण्य तो वो उसकी परिभाषा होगी। जैसे मान लो कोई देवादि पर्याय में पहुंच गया, तो वहां उसके पुण्य संबंधी वैभव सहज प्राप्त है, वहां कोई उसे इस तरह का उपक्रम नहीं करना पड़ रहा जैसे मनुष्य गति के जीवों को करना पड़ रहा है। अब आप विचार करना, जिसको जितना इस धन लक्ष्मी के प्रति आकर्षण और आसक्ति का परिणाम है और इसमें ये अपना अधिक जीवन लगा देता है, वो उतना हीन पुण्यधारी, उतना हीन पुण्य का है। अभी कैसे, हमको लगेगा धन वैभव तो बढ़ता हुआ दिख रहा है उसका, बाहर वैभव विभूतियां हैं, प्रसिद्धि है, लोग इज्जत दे रहे हैं, बाहर में उसके नौकर्म जनित पदार्थ जो हैं, घर मकान है, जायदाद प्रॉपर्टी तो बढ़ रही है ना, तो फिर अब मैं उसको हीन पुण्य वाला कैसे कह रहे। ऐसा समझना, एक उदाहरण से, सामान्य तौर पे एक व्यक्ति की स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन उसकी प्रथम प्राथमिकता होती है कि मुझे और मेरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए, खाने को मिल जाए और थोड़ा बहुत कहीं रहने आदि के मकान की व्यवस्था हो जाए, इतना भी हो जाए तो पर्याप्त है, ऐसा वह मानता है। कोई सूक्ष्म कीड़े वगैरह जीव अभी यहाँ लाइट के कारण से अचानक आ गए, वो ऐसा प्रयोग ऐसा मानता है कि किसी भी तरह से मेरा पेट भर जाए और मेरे परिवार का तो मेरा काम हो जाए। तो मैं विचार करता हूं कि उसकी ये जो सोच है, इस सोच के अनुसार उसने मेहनत की, परिश्रम किया, अपने लायक दिन भर के परिश्रम में 150-200 रुपए की कमाई की और उसमें कल का विचार छोड़ दिया कि अब कल क्या होगा। तो इसका मतलब है उसका 100-200 रुपए में संतोष है, उतने मेहनत से उसने उतना प्राप्त करके अपने योग्य व्यवस्था जमा ली। क्या कह रहे हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको इससे अधिक मिल रहा और अधिक मिल रहा और अधिक मिल रहा, मतलब उसके मिल तो पुण्य प्रमाण रहा, लेकिन उसकी जो बुद्धि है वह उपयोग कहाँ जा रहा है, और कैसे बढ़ाऊं और कैसे बढ़ाऊं, जिसको हम कहें 99 का जो चक्कर है ना, ये 99 का चक्कर कभी खत्म नहीं होता। अभी दिन रात से लगा हुआ है, परिश्रम कर रहा है, मतलब कभी एकांत में भी बैठे, रात में भी पलंग में सोए तो यही विचार चल रहा है आगे का प्रोजेक्ट क्या करना है। इसका मतलब है हीन पुण्य का धारी है, प्राप्त वस्तु को भोग करके उसमें संतोष धारण करने की क्षमता नहीं, इसलिए इतना ज्यादा उपयोग भ्रमित होता है कि और कमाऊं और कमाऊं और कमाऊं। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं यह लक्ष्मी जिसके प्रति हम अपना समय अपव्यय करते हैं, इसके कमाने के चक्कर में लगे हैं, इसके संग्रह में, इसकी व्यवस्था में, यह तो सब चीज दुखदायक है। एक पूजन अपन ने पढ़ी है अनेक बार अपनी यात्रा संघ के अंतर्गत, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। 3 शब्द प्रयोग किए। व्यस्त, किसी से पूछा कि भाई क्या बात है, अष्टानी का पर्व चल रहे हैं अभी भी नहीं दिख रहे,
कि क्या करें साहब, अभी तो मुश्किल से सीजन चालू हुआ हमारा और इसी समय अष्टानी का आ गए। मतलब अष्टानी का कब आने चाहिए? जब हम फुर्सत में रहें। यानी जो सहज मार्ग है उसे भी अपनी इच्छा अनुसार करना चाहता, तभी तो ये होता है कि भादों के 10 लक्षण पर्व में भीड़ बहुत होती है, क्योंकि उस समय व्यापारी का ऑफ सीजन होता है। क्या कह रहे हैं? और बाकी साल में 2 बार और आते हैं 10 लक्षण पर्व, पर उस समय पता ही नहीं चलता कब आते चले जाते। कोई बिरले जीवों को हो स्मरण और वो उसकी आराधना करते हैं, उनकी बात नहीं। और बहुतायत दिगंबर जैन समाज के तो पता ही नहीं कि 10 लक्षण पर्व चलते। क्यों? क्योंकि इसकी व्यस्तता, त्रस्तता और अभ्यस्तता उस लक्ष्मी की व्यवस्था में है जो कुछ भी काम आने वाली नहीं। तो आचार्य देव उसकी अनित्यता सिद्ध करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ये पुण्यशाली जीवों में नहीं टिकी तो हम जैसे पुण्यहीन लोगों के साथ ये कैसे रमेगी। यानी देखा जाए तो ये जो लक्ष्मी है ना, ये भी कहना चाहिए पुण्य वालों की तरफ आकर्षित है। किसकी तरफ आकर्षित है? जिनके सहज पुण्य। आप देखो, जिन्होंने लक्ष्मी की तरफ से अपना आकर्षण हटाया, लक्ष्मी उनकी परीक्षा करने को दौड़ती है। सौधर्म आदि स्वर्ग में जो देव पर्याय को प्राप्त होते हैं, एक भव अवतारी इंद्र आदि के पद को प्राप्त होते हैं, वह सब कौन है? वह मनुष्य पर्याय में जिन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा अंगीकार करके आत्म आराधना का भाव रखा, संसार से पार होने का जिनको परिणाम था, लेकिन पुरुषार्थ पूर्ण नहीं हो पाया, उस पुरुषार्थ की हीनता का दंड है उन्हें स्वर्गति की प्राप्ति, जहां बाह्य वैभव की कोई कमी नहीं। तो लक्ष्मी, धन, वैभव भी किसके पीछे भागता है? जो उससे निरपेक्ष है। और जो उसके लिए परिश्रम करने के लिए लगे हुए हैं, उन्हें पूर्व पुण्य के उदय प्रमाण मिले तो, लेकिन फिर भी हीन पुण्य इसलिए कहा गया क्योंकि भोग नहीं पाता। विचार करो, ऐसा भी कमाना क्या काम का जिसके कमाने में हम शांति से भोजन ना कर सके, घर परिवार को समय ना दे सकें, अपने एक गृहस्थ धर्म के कर्तव्य को निर्वहन ना कर सकें। और जो कर्तव्यहीन होगा गृहस्थ धर्म में, वो मोक्ष मार्ग के कर्तव्य को कैसे जानेगा? कर्तव्यहीन व्यक्ति हर जगह कर्तव्यहीन ही है। और कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति, चाहे वह धम में कम में सूरा, वो ही धम में सूरा। क्या कह रहे हैं? जो कर्म में सूर है, कर्म में सूर है मतलब जिसको नैतिकता के आधार पर होते हुए को जानने की सामर्थ्य है और उसके बाद भी प्रमादी नहीं है, सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करता है, वही मोक्ष मार्ग में भी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ता है। देखिए यहाँ पर कहते हैं, इस गाथा के आधार पर जो दृष्टांत दिया, इसके भावार्थ में बात लिखी गई, अपने त्रैकालिक पूर्ण ज्ञानानंदमय आत्म लक्ष्मी को भूल जाना ही बड़ा दुख है। अतः इस लक्ष्मी पर अभिमान कर ये प्राणी प्रेम करता है, सो वृथा है, अपने को दरिद्र देखता है। बाबू युगल जी साहब ने एक बात उनके खंड काव्य में आई थी, भरे कलश को जल देना यह श्रम का अपमान है। क्या कह रहे हैं? अपने को अधूरा मानता है ना, इसलिए श्रम करता है। किस चीज के लिए? कि ये बाह्य सामग्री बढ़ जाएगी तो मैं पूर्ण होऊंगा। अगर अपने को देखे तो मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और अपनी पूर्णता के लिए इस बाह्य वैभव की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आत्मा का आत्मिक वैभव ज्ञान दर्शन गुण आदि का अनंत भंडार है और वो हर जीवों के पास है, परिपूर्ण है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन दृष्टि उस पर नहीं जाती। इसलिए बाहर के ही पदार्थों के प्रति उसे ऐसा लगता है यह बड़े तो मैं बड़ा। जबकि राजचंद जी साहब अपने अमूल तत्व विचार में पंक्ति डालते हैं, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार। क्या कह रहे हैं? संसार की वृद्धि होना नरदेह की हार है, लेकिन इस जीव को कैसा लगता है? ये बड़ा सो मैं बड़ा। योग सार में योगेंद्र देव स्वामी की एक गाथा अपन ने ली है, बीच में भी उसकी चर्चा की थी। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। क्या कह रहे? आयु घट रही है पर पाप नहीं घट रहा, पाप बुद्धि नहीं घट रही और आशा नहीं घट रही, आशा लगी हुई है। क्या कह रहे हैं? अपने शरीर में सामर्थ्य ना हो, चलते ना बने, बैठते ना बने, तो भी मन में ऐसी आशा होती है अब क्या करें, घर में समय नहीं कटता, चलो दुकान ही में बैठेंगे। हाँ,
अच्छा, बच्चे भी नहीं चाहते कि आप आओ, उसके बाद भी जाएगा, क्योंकि उसको लगता है एम्पायर तो मैंने खड़ा किया हूं ना, ये बर्बाद ना कर दे। यानी वृद्धावस्था के अंतिम पड़ाव तक स्वामित्व तो पड़ा हुआ है, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मेरी मेहनत का है, तो मैं बर्बाद नहीं करने दूंगा। अब वो सोचते हैं, ये इतना हस्तक्षेप करते हैं कि कुछ करने नहीं देते। आप तो घर में बैठा करो, काय को आ जाते हो यहाँ पर? ये फिर भी क्या करे, जिसके पास मार्ग नहीं होता ना, उनके साथ ये स्थिति। मैं सच बताता हूँ, मेरे एक दूर के रिश्तेदारी में है, यही छिंदवाड़ा से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा पता नहीं, धर्म संस्कार कभी मिला नहीं। जैन मंदिर के नजदीक रहते हैं, पर मैंने कभी उन्हें मंदिर में देखा नहीं, किसी आयोजन प्रसंग कार्यक्रम में नहीं देखा। कपड़े का काम है, सुबह 6 बजे से झाड़ू लगाते हैं। कम से कम मुझे जो अंदाज होगा तो 2-3-4 करोड़ रुपए का तो आसामी होगा व्यक्ति, इतना तो होगी उसकी प्रॉपर्टी। 6 बजे से अपनी दुकान के सामने झाड़ू लगा करके चातकवत बैठ जाते हैं। किस लिए? कपड़े की दुकान है, कौन आ रहा तुम्हारे पास सुबह 6 बजे? कोई अचानक किसी की मौत हो जाती है तो उसको मालूम है कि सबसे पहली दुकान यह है, कफन यहां से मिल सकता है। क्या कह रहा हूं? सच बात बता रहा हूं, कफन यहां से मिल सकता है, ऐसा लोगों को पता है। ये मुझे दूसरे से पता चला, जब किसी हमारे समाज में किसी का देहांत हो गया, सुबह सुबह की बात आई, तो बात आई सामान लेके आना है। बोले वो उनकी अमुक की दुकान खुल गई होगी, जाओ ले आओ। मैं इतनी बजे? मैंने कहा मैं तो समझता था वो सुबह उठ करके बाहर दर्शन वर्शन के लिए बैठते होंगे। बोले नहीं, वो यही दर्शन को बैठते हैं कि कोई आ जाए भूला भटका। हाँ, नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं। अपना युवा पुत्र खो दिया। क्या कह रहे हैं? स्वयं स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जीव को भाव नहीं आता, मंदिर निकट में है, बचे जीवन में कुछ तो देवसात गुरु की शरण लेकर आत्म कल्याण के मार्ग पे जाएं। क्या कह रहे हैं? अपने रत्नाकर कवि की, अपन ने रत्नाकर पंचविंशति का पढ़ी थी, उसमें एक पंक्ति आई थी, मुझ सरीके जीवों का जन्म मानो जगत की पूर्णता के अर्थ है। क्या कह रहे हैं? मानो हमने जन्म ऐसा लिया जैसे जगत में कोई एक स्थान रिक्त था, उस रिक्त स्थान को भरना था, तो कुछ भी लाके डाल दो, तो ऐसे हमारी भी कोई वैल्यू नहीं, हमने उस स्थान को भरपूर्ति की। क्या रोड बनती है ना, कंस्ट्रक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो खुदाई होती है, बहुत रेत मिट्टी निकलती है, कचरा निकलता है, तो बोले क्या करो कि जाओ कहीं पे गड्ढा होगा उसको डंप कर देना जाकर के। बहुत बड़ा काम हो गया डंप करके, कि नहीं, कचरा उठा के वहां डाल दिए। ऐसे जिन्होंने अपनी पर्याय को इस धन वैभव की आसक्ति में और इसी जीवन में पूरा अपना उपयोग को लगा दिया, मानो हमारा जन्म जगत की पूर्णता के अर्थ हो। मतलब जगत में इतने जीव हैं, उनकी संख्या पूरी रहनी चाहिए, उनकी पूर्ति के लिए मान लो मैं जन्म मरण कर रहा हूं। हाँ, उसी कार्य में तन्मय हूं, उसी में लगा हुआ हूं। देखिए आचार्य देव आगे इसी विषय को विशेष रूप से कहते हैं। आइए पढ़ेंगे 11वें नंबर की गाथा। कथ विण रमई लच्छी कुलीन धीरे विपंडिये सूरे पूज्ये धमिट्टे वीय सुवत्त श्वेणे महासत्ते। हिंदी पद्यानुवाद। कुल रूप धैर्य महाकृपमवंत हो अथवा सुजन, धर्मात्मा से भी नहीं लक्ष्मी कभी करती रमण, लक्ष्मी कभी करती रमण। देखिए क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी का स्वरूप बताया, उसकी पसंद कौन होता है। लक्ष्मी, यह लक्ष्मी कुलीन धीरेवी पंडिये सूरे, कुलवान धैर्यवान पंडित सुभट पूज्य धम्मिड्डे विया, पूज्य धर्मात्मा या सुवत्त स्वेणे महासत्ते, रूपवान सुजन और महापरिक्रमादि इत्यादि किसी भी पुरुष से प्रेम नहीं करती है। क्या कह रहे हैं? देखिए फिर से ध्यान से समझेंगे। यह लक्ष्मी किस किस से आकर्षित नहीं होती। कार्तिकेय स्वामी निरपेक्ष होकर बात कह रहे हैं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं। क्या कह रहे हैं?
यह बात भव्य जीवों को वस्तु स्वरूप का उद्घाटन करने के लिए कही जा रही है। कोई अपने वाले की प्रशंसा और किसी की निंदा हो, इस दृष्टि से बात नहीं कही जा रही। किस किस में नहीं रमती है, यह लक्ष्मी कुलवानों के साथ नहीं रहती। अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, हम अच्छे कुल के लोग हैं कि निम्न कुल के लोग? सती जी भाई साहब, हम अच्छे कुल के हैं? कौन सा कुल है हमारा? हाँ, हमने तो बचपन में ऐसा पढ़ा, अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है होना। मतलब हम अरहंतों के कुल के हैं, पंच परमेष्टि के कुल के हैं, हम उस कुल के वंशज हैं। यहाँ कह रहे हैं कुलवानों में लक्ष्मी रमती नहीं है, और जो लक्ष्मी रम जाता है उसका कुल नष्ट हुए बिना रहता नहीं। ऐसा ही तो लगाएंगे ना भाई, ये एक एक्टिव वाइज है, एक पैसिव वाइज में हमने उसको ऐसा निकाला कि भाई एक पक्ष ये, उसका दूसरा पक्ष ये, कि कुलवानों में रमती नहीं है, और जो रम जाए उसका कुल उत्कृष्ट नहीं रहता। और किस किस में नहीं रमती? धैर्यवानों में नहीं रमती, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है चंचल, और जो धैर्यशाली हो उनमें वो नहीं रम सकती। उसको तो चंचल प्रकृति के लोग पसंद आते हैं। कौन चंचल प्रकृति के? साहब थोड़ा पैसा पड़ा है, सोचता हूं कहीं इन्वेस्ट करूं। खुद ही बोल रहा पड़ा है, मतलब उपभोग तो कर नहीं रहा, पड़ा है, उपभोग के अतिरिक्त पड़ा है। अरे तो तेरे पास पड़ा है तो निश्चिंत रहे ना, तो आकुल क्यों हो रहा? कहाँ लगा दूं, क्या कर दूं, नया काम क्या चालू कर दूं? धैर्य नहीं है। हाँ, कितना उपक्रम करते हैं, कितना। एक छिंदवाड़ा में ही एक पंजाबी फैमिली है। मेरा पहले डिजाइनिंग वगैरह का काम जब पहले बहुत पहले करता था, तो उनकी दुकान के कुछ काम मेरे पास आते थे। बाद में उन भाइयों में बंटवारे हो गए। उन्होंने, उनकी दुकान का नाम है कला मंदिर, तो उन्होंने उन नाम के लिए लड़ाई हुई कि ये हमारी पुरानी पहचान है, तो 3 भाइयों ने 3 बांट दिए। अब दुकान वही, पर 3 रास्ते बन गए। अब वो नाम की लड़ाई चले कि वो नाम हम रखेंगे, कौन सा? जो नाम उनका पुराना है दुकान का, हमारा रहेगा, आप दूसरा नाम रखो। उसके लिए एक दूसरे की मार पिटाई तक कर ली। क्या फिर क्या हुआ? जैसे तैसे समाज ने पार्टीशन खिंचवाया इधर इधर इधर। हाँ, एक भाई ने लिखा कला मंदिर, एक ने लिखा नया कला मंदिर, क्या लिखा? और एक ने लिखा असली कला मंदिर प्रवेश द्वार। गजब बात है, कलाकारी भी गजब की। एक ही कला मंदिर में नया कला मंदिर और कला मंदिर, असली कला मंदिर प्रवेश द्वार। कितना उपक्रम करता है कि कोई इसमें से प्रवेश हो जाए। इस बात का उपक्रम नहीं है कि मुझे खुद इसको छोड़ के जाना है, मैं कब निकलूंगा। ये तो अन्य की चर्चा कर दी। उदाहरण के दृष्टिकोण पे हम अपनी परिणति को टटोल के देखें, तो अपनी परिणति में उस विषय के प्रति आसक्ति का भाव ऐसा है मानो सच्चा प्राण तो यही है। हाँ? देखना, एक बात कहूंगा मैं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी को अपने साथ खड़े रख के, उनके सामने खड़े होकर के बात कहने की हिम्मत करूंगा, क्योंकि बड़े जन खड़े रहते हैं तो बालकों में बल होता है। क्या कह रहे हैं? और अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, जो इसमें कहा है सो कहूंगा। मेरे पिताजी इस बात के लिए कई बार समाज में उनकी तिरस्कार भी हुआ, अपने ही मंचों पे भी कई बार उनकी बात को गलत कह दिया गया। किस बात को? जब वो ये कहते थे अध्यात्म के मंच की गरिमाएं अब वैसी नहीं दिखती हैं जो गुरुदेव श्री के या अध्यात्म तत्व के उद्भव में थी। आज हम भी धनवानों के चक्कर में अध्यात्म को ताक पे रखने लगे। क्या कह रहे हैं? धनवान के चक्कर में, मतलब ये श्रेष्ठी है तो उसकी प्रशंसा के लिए तो आधा घंटा समय लगाएंगे, उसका सम्मान समारोह करेंगे, लेकिन स्वाध्याय का समय आगे पीछे किसका देंगे? हाँ, तो बोलो हमें अध्यात्म की रुचि रही कि हमें धन के प्रति आकर्षण हो गया? आत्मा शुद्ध है, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पिंड है, ये बात तो जिनवाणी के अनुसार ही कथन है, पर क्या इसकी महिमा आती है? ये मेरा वैभव ऐसा समझ में आता है कि धन का ही वैभव समझ में आता है?
कभी ऐसा विचार आता है इसका पैसा अनीति का है तो हम इसका पैसा दान में नहीं लेंगे, हम संस्था को नष्ट नहीं होने देना चाहते। भैया तुम्हारे अनुसार योग्य धन आया हो, ईमानदारी का हो तो ही आएगा संस्था में, नहीं तो नहीं लेंगे। क्या करें, बिरले कोई हो इस विषय में जो दृढ़ता से पालन करना चाहे। पर आचार्य देव कह रहे हैं ये लक्ष्मी किन किन में नहीं रमती, यह लक्ष्मी कुलवानों में नहीं रमती, धैर्यवान में नहीं रमती, पंडितों में नहीं रमती। क्या बात कर रहे साहब हैं, पंडितों में नहीं रमती? क्या पंडित दरिद्र ही होते हैं? कि बहुतायत पुराणों में तो हमने अभी तक जो भी प्रथमान योग में क्रम में देखते आए उसमें बहुत संपन्न तो हमें कोई नहीं दिखा, सामान्य परिस्थिति नहीं तो बहुत हीन। चाहे भागचंद जी को देख लो, सदा सुखदास जी को देख लो, दौलत राम जी को देख लो, यहाँ तक कि पंडित प्रवर टोडरमल जी को भी देख लो। इनके जीवन वृत्त को पढ़ के देखोगे आपको पता लगेगा इन्हें अपनी आजीविका करने के लिए, अपने परिवार पोषण के लिए परिश्रम करना था और किया इन्होंने। ये कोई भी चांदी की चम्मच लेके जन्मे नहीं थे, लेकिन अपने जीवन का बहुत बड़ा समय और सही समय का सदुपयोग तत्व आराधना, तत्व प्रचार और आत्म तत्व को समझने में लगाया। और निश्चित ही समझ लेना चाहिए। एक बार मैंने पहले दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा, नहीं तो मैं पुनरावृत्ति करता हूं। जब हमने 10 लक्षण धर्म की पूजा की व्याख्या चर्चा चलती थी, उस समय एक प्रसंग में मैंने बताया था, आपको ये पता है ना लक्ष्मी का वाहन कौन होता है? लक्ष्मी होती ना, लक्ष्मी जगत में जो लक्ष्मी प्रसिद्ध है उसका वाहन क्या है? उल्लू। और सरस्वती जो एक रूपक बनाया गया है जगत में विद्या के रूप में कि विद्या की देवी सरस्वती, उसका वाहन क्या होता है? स्कूलों में फोटो लगी रहती है ना सरस्वती की, तो उस सरस्वती का वाहन क्या है? प्रमोद जी पता है आपको सरस्वती का वाहन क्या है? हाँ हाँ बताइए क्या है? हंस है पंडित जी। बहुत अच्छा, हंस है। ज्यादा टाइम अपने को किस पे बैठना चाहिए, हंस के ऊपर कि उल्लू के ऊपर? हाँ अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, चूंकि ये वाहन है ना, अपने को वाहन पसंद है, बैठ कर के इधर उधर जाने का भाव। अधिक समय किस पे बैठना, जीवन का अधिक समय कहाँ लगाना, 24 घंटे में से अधिक समय किसके ऊपर बैठना, उल्लू के ऊपर कि हंस के ऊपर? ये लक्ष्मी बैठी है उल्लू के ऊपर, जिसको दिन में नहीं दिखता, प्रकाश में नहीं दिखता, जिसको सही गलत का निर्णय नहीं हो, मानो उसके ऊपर लक्ष्मी का उल्लू चढ़ के बैठ गया। उल्लू पे वो क्या बैठा, उल्लू उसके ऊपर बैठ गया। हाँ, और सरस्वती उसके ऊपर है जो भेद ज्ञान कला का प्रयोग करता है। हंस का प्रयोग तो जिनवाणी में अनेक जगह किया है, भेद ज्ञान कला में प्रवीण कौन है? हाँ टोडरमल जी ने कहा राजहंस शब्द प्रयोग किया ना, नीर छीर का जो विवेक कर ले उसको कहते हैं हंस। तो वास्तव में ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, उस पे लक्ष्मी कभी आएगी नहीं, ये दोनों का जमता ही नहीं, क्योंकि वो है हंस का पक्षधर, उल्लू का पक्षधर नहीं। क्या कह रहे हैं? उसके ज्ञान नेत्र खुले हैं, और ज्ञान नेत्र खुले हैं तो अपना वैभव अपने में देखता है, उन उदय प्रमाण व्यवस्थाओं में संतोष धारण करता है, इस विषयों की आसक्ति में धर्म का समझौता नहीं करता। क्या कह रहे हैं? तो रमेगी कैसे, और जरूरत भी क्या है? क्या कह रहे हैं? जरूरत भी क्या है, विचार करके देखो। अगर इसी से पूर्णता होना होती तो फिर धर्म मार्ग में निष्परिग्रही को सबसे बड़ा पद क्यों दिया जाता? बोलो, मोक्ष मार्ग में पंच परमेष्टियों के पद में जो बड़े पद की बात चालू होती है वो किससे चालू होती है? दिगंबर मुनिराज से, उससे फिर अरिहंत और उनसे आगे सिद्ध, यही है ना। तो निर्गंत को तो कहा जाता है महाराज। क्या कहा जाता है? महाराज। और जो सग्रंथ हैं उन्हें कहा जाता है राजा। सग्रंथ को क्या कहा? राजा। और जिन्होंने उस ग्रंथ की गांठ को भी खोल दिया, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, वो हो गए महाराज। क्या हो गए? तो बोलो पद किसका बड़ा? जो उस पे आकर्षित है उसका पद बड़ा है कि जिसने इसको छोड़ दिया उसका पद बड़ा? फिर भी एक बात समझना, छोड़ने का मतलब है कि उस संबंधी विकल्प छूटा, ऐसी बात नहीं कह रहे। तत्संबंधी राग, उसमें सुख बुद्धि की धारणा हट गई,
अभी पूर्व पुण्य प्रमाण मिल सकता है और बहुत भी दिख सकता है, परंतु इसमें सुख नहीं है। जैसे मैं आपको दो दृष्टांत दूं इसी के लिए। राजचंद जी साहब को देख लो और गुरुदेव श्री को देख लो। अच्छे संपन्न घर से थे, क्या कह रहे हैं, संपन्न परिवार से थे, रत्नों का काम था राजचंद जी के घर में। तो है वो गुरुदेव श्री का भी जो उनका पैतृक व्यापार आदि था वो अच्छा संपन्न व्यापार काम था, लेकिन इसमें कुछ नहीं था अपने प्रयोजन का। इसलिए दृष्टि को परिवर्तित करके इस अध्यात्म पे और सत्य की खोज करते हुए इस मार्ग को पकड़ ली। बात ख्याल में आती? इसलिए ले रहे हैं, पंडितों में नहीं रमती, सुभट में नहीं रमती। और एक और बात समझना, पंडित का मतलब हम नहीं। क्या कह रहे हैं? पंडित विशेषण मुनिराजों के लिए है। मुख्य शब्द पंडित शब्द का प्रयोग विद्वान मुनिराजों के लिए होता है, लेकिन सादृश्य रूपता को देखते हुए, ज्ञान की थोड़ी विशेषता देखते हुए, अन्य जीवों के अपेक्षा ज्ञान विशेष हो तो उन्हें सादृश्य रूप में पंडित शब्द कहा जाता है। बाकी पंडित शब्द गृहस्थ के लिए है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? मुनिराज व्रती के लिए कह सकते हैं। तो जो व्रती हैं ऐसे में ऐसे लोगों के साथ लक्ष्मी रमती नहीं है। सुभट के साथ लक्ष्मी रमती नहीं है। सुभट मतलब योद्धा। अब कौन सा योद्धा? हाँ, जो कर्म शत्रु को हराने में सामर्थ्यवान हो उसको सुभट कह रहे हैं। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करने वाले को नहीं कह रहे। जो विषयों को हराने की सामर्थ्य रखता है, ऐसे सुभट को विषय नहीं जीत सकते, वो लक्ष्मी पे आकर्षित नहीं होगा। और लिखा है पूज्य, धर्मात्मा, रूपवान, इन सब में भी लक्ष्मी रमती नहीं है। देख लो दृष्टांत को, प्रैक्टिकली विचार करके देख लो। पूज्य, हमारे पूज्य कौन है? प्रांजल जी, प्रांजल भाई, हमारे पूज्य कौन है? पंच परमेष्टि भगवंत। पंच परमेष्टि हमारे पूज्य हैं, परम पद को प्राप्त हैं। इनके पास में कोई तिल तुस मात्र परिग्रह का अंश दिखता है क्या? हाँ, दिख जाए तो वो पंच परमेष्टि हैं क्या? और दिखे तो हमें उनके प्रति भाव आएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान खुद कह रहा है कि हम खुद ही तो अंधेरे में पड़े हुए हैं, और हमें तारने वाले भी अगर इसी मार्ग वाले हों तो हमें फिर उनकी शरण लेने की क्या जरूरत है? एक दिन की बात है, मेरी दुकान में एक नवदीक्षित आरिका जी हैं। सच घटना बोलता हूँ आपको। नवदीक्षित आरिका, नगर में आगमन हुआ होगा तो कोई उनके जो सेवा मतलब उनके आगे पीछे रहती है ना बहनें, वो लेकर के आई मेरी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारा तो गृहस्थ की भूमिका का कार्य है, व्यापार है। गृहस्थ के घर में मुनिराज, आरिका या इस पद के योग्य जो हों वो तो एक ही कार्य से आ सकते हैं। वो सहज है, वो सिर्फ आहार चर्या का प्रसंग बने तो, अन्य तो कोई तरीका ही नहीं आने का। किसी भी रूप में आना नहीं है संभव। हमारे आमंत्रण पे नहीं आ सकते, पर उनका आना हुआ। अभी वो जो साथ में लोग थे उन्होंने वही कुर्सी उठा करके उन्हें दे दी जो कुर्सी मेरे सामान्य ग्राहकों को बैठने के लिए प्रयोग होती। यद्यपि वो मेरी रेक्सिन लगी हुई कुर्सी है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऐसे कपड़े वगैरह बिल्कुल नहीं लगाए जिसमें सूतक पातक के झंझट रहे, लेकिन फिर भी क्या वह उधर बैठने योग्य था? नहीं। अभी वो बैठ गए, फिर वो थोड़ी उन्होंने साथ वालों ने चर्चा की कि उन्हें कुछ देखना है, कि किसी को उपहार देना है तो आपके यहाँ ऐसी कोई चीज मिल जाएगी क्या, और किसको उपहार देना है वो बात कहना मेरे लिए योग्य ही नहीं। क्या जन्म दिवस है किसी का, उनको उपहार देना है तो वो वस्तु आपके पास मिलेगी क्या? फोटो तो हमारे पास बहुत सारी है मोबाइल में, तो मेरा फोटोजेनिक वर्क है ना, बोले फोटो तो मेरे पास बहुत सारी है। मैंने कहा नहीं साहब, हमारे पास ऐसी कोई भी सामग्री नहीं है। दूसरी बात, मेरी मशीनें 3 मशीनें हैं, वो तीनों मशीन शॉर्ट सर्किट में जल गई। क्या मेरे पास काम नहीं हो पाया? अच्छा आप बता दो और कौन करता है शहर में ये काम? कहाँ होगा?
कि मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है, जहां तक ऐसी मशीन या ऐसा वर्क शहर में कोई और करता भी नहीं। अब आप विचार करके देखना, यद्यपि ये उत्तर देते समय भी मन में बड़ा कंपित होता था मन कि कैसे कहें और क्या कहें, लेकिन विचार करना चाहिए कि हमारे पद योग्य क्या भूमिका होनी चाहिए, और पद योग्य भूमिका का ज्ञान नहीं हो तो पूज्यपना कैसे लागू होगा। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहूं कि कोई हमारे ब्रह्मचारी भी हों और उनके पास अच्छा 20,000 25,000 का आईफोन उनके हाथ में आपको दिखे, और वो प्रवचन में आईफोन से उठाएं, पढ़ें, देखें, तो कहीं फोटो खींचने लगे कि चलो अब स्मरण के लिए सभा के कुछ लोगों के साथ फोटो खींच लें, हमारा अंतर परिणाम क्या कहेगा? हमारा मन स्वीकार करेगा? व्रति के ऐसे सामग्री या संग्रह साधन को देखकर हमें लगेगा कि इनके कोई वैराग्य परिणाम कहीं झलकता है? नहीं, ये मार्ग ऐसा है जहां पे लक्ष्मी तो छोड़ो, लक्ष्मी संबंधी कोई बाह्य पदार्थ का तिलतुस मात्र भी अंश दिख जाए तो पूज्यपना नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं पूज्यवानों में लक्ष्मी नहीं रमती, धर्मात्माओं में नहीं रमती। धर्मी को आत्मधर्म की कीमत है, उसे जगत के इस वैभव की कीमत नहीं है। रूपवान, अब बात आ रही रूपवान। रूपवान मतलब क्या होता है? सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप वाले को हाँ लक्ष्मी नहीं रमती। हाँ, मैं एक बात आपसे विचार करके इसका उत्तर आपसे चाहूंगा। आप मुझे बताना, हम अपने परिवार में अपनी बेटी के लिए संबंध देखने जाएं, ये बात मैंने पहले भी कही है, और मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि बहुत से लोग, मुझे चर्चा होती है तो बोलते भी हैं कोई अच्छा संबंध हो तो बताना, अच्छा संबंध हो तो बताना। तो मैं पहले आपसे तय कराना चाहता हूं आप अच्छे संबंध की परिभाषा क्या मानते हो, जिसके लिए आप कदाचित किसी साधर्मी से अपेक्षा करते हो कि आप बताओ। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि किसी को गृहस्थ धर्म में प्रवेश होने की शिक्षा भी कोई दे तो दंड का पात्र है। उसे प्रथमतः तो वैराग्य मार्ग की अनुमोदना करनी चाहिए, फिर कदाचित कमजोरी वसात वह नहीं पालने के समर्थ हो तो फिर धर्मानुकूल योग्य पद्धति से गृहस्थ धर्म में भी उस मार्ग की आराधना की भावना से प्रवेश करे। क्या कह रहे हैं? समझना, रूपवान कैसा लड़का चाहिए अपनी बेटी के लिए? भरत भाई है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी बेटी है कि नहीं है। एक सामान्य टेंडेंसी, जनरल लोगों की सोच की तरफ से बात करें, रूपवान मतलब क्या? उसको यही लगता है भैया थोड़ा रूप उन्नीस चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी और बिजनेस और अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये होगी तो मान लो हम बाकी कुछ ऐप भी होंगे तो दबा लेंगे। इससे समझ लेना, रूपवान की परिभाषा मतलब ये है जिसकी अभी विषयाशक्ति का परिणाम है वह रूपवान नहीं, वह कुरूप है। तो ऐसे लोगों में भी ये लक्ष्मी नहीं रमती। जो विषयों में आसक्त हैं उनसे तो लक्ष्मी का रमण दिखेगा, और प्रैक्टिकली सोचना, हमको ऐसा लगता है जो लोग धर्म से नहीं जुड़े उनके तो बाहर में बड़ा मजा मौज दिख रहा है। पंडित जी इतनी मेहनत करते हो तब भी नहीं चलती दुकान उनकी, तो देखो कितना मरने की फुर्सत नहीं है उनको, ऐसा बिजनेस चल रहा है उनका। सामने वाले खुद ही तो बोल रहे हो मरने की फुर्सत नहीं है, और हमको जन्म मरण से बचना है इसलिए हमको फुर्सत मिल रही है। भूधर दास जी आगरा में रहते थे, और आगरा में छोटी सी दुकान थी किराने की उनकी, और वहां बैठ करके ग्रंथों का अभ्यास करते थे। एक पाटा लेकर के पीछे बैठ जाते थे दुकान में अंदर, और वहां बैठ करके बड़े ग्रंथों का अभ्यास उनने वहां बैठ करके किया। मैं और उदाहरण क्या दूं, मेरे पिताजी की जो स्कूल की अलमारी थी, उनकी जो पर्सनल प्रिंसिपल अलमारी या टीचर्स के लिए खंड मिलता है ना, उस खंड में अगर 20% रजिस्टर ऑफिशियली यूज के होते थे तो आधे से ज्यादा ग्रंथ उनके वहां रखे रहते थे। क्यों? कि बाकी समय जो पीरियड का गैप मिलेगा उसका उपयोग क्या करना, लंच टाइम में क्या करना। जो लंच ब्रेक होता ना, सारे टीचर तो चाय के ठेले पे जाके बैठ गए, हाँ गप्पे लड़ा रहे हैं, स्टाफ रूम में बैठे हैं। उन्होंने कभी भी उस समय को व्यर्थ नहीं किया, पूरा पूरा उपयोग किया। तब तो इतना जिनवाणी संग्रह हुआ क्योंकि उसमें प्रेम था, इसलिए तो वो जिनवाणी इकट्ठी हुई।
और इकट्ठी नहीं हुई, उसका अध्ययन भी उन्होंने किया। तो देखो कहते हैं रूपवान, सुजन, अच्छे जनों में और महापराक्रमी इत्यादि किसी भी पुरुष से प्रेम नहीं करती। अभी भावार्थ देखते हैं क्या दे रहे हैं आचार्य देव भावार्थ में। कोई समझे कि मैं बड़ा कुलवान हूं, मैं बड़ों की संपत्ति है, मेरी बड़ों की संपत्ति है, वह कहाँ जाती है, तथा मैं धैर्यवान हूं, कैसे कमाऊंगा। इस बात का गुमान जीव को बहुत होता है। हमने अपनी बुद्धि से कमाई है, अपनी मेहनत से कमाई है, हम जहां हाथ रख देते हैं वहां एक के दो हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इस बात का घमंड होता है। हाँ, एक व्यक्ति ने एक विद्वान से पूछा, पंडित जी हमको पता चला है आपका शेयर के मामले में बहुत अच्छा अनुभव है, तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह बता दिया करो तो हमारा भी भला हो जाए, पैसा तो हमारा ही रहेगा, आप तो सिर्फ हमको स्क्रिप्ट बता दिया करना। हाँ, मैंने कहा गजब है भाई, तूने पंडित जी से भी पूछा तो क्या पूछा, स्क्रिप्ट बता देना। हाँ, कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ क्या करूं। और पंडित जी को भी ये प्रेरणा देनी थी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट कर, कि ये कहना थी कि तू इन्वेस्टमेंट बंद कर, अब उसका विकल्प कम कर। हाँ? पर गुमान, मैं जहां लगा दूं तो डबल हो जाए पैसा। मेरे तो हर प्रोजेक्ट जबरदस्त चलते हैं। जो भूमि खरीदी थी 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर डबल कीमत हो गई। बोलो अब आपके साथ में घूमने फिरने वाले, आगे पीछे रहने वाले लोगों का भी भाव क्या होगा। इनसे एडवाइस लो, इनको बहुत नॉलेज है इस क्षेत्र का। तो हम संसार बढ़ाने वाले शिक्षक बन के रह गए, उपदेशक बन के रह गए। अब लोगों को ये शिक्षा देने लगे, इधर की जगह मत खरीदना, इधर की खरीदना, ये बिजनेस में पैसा नहीं लगाना, इसमें लगाना। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, कोई समझे कि मैं बड़ा बलवान हूं, कुलवान हूं, बड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ जाती है, मेरे हाथ की है, मेहनत की कमाई है, जैसे चाहूंगा खर्च करूंगा, तथा मैं धैर्यवान हूं, कैसे कमाऊंगा। हाँ? अरे जो उलखर्ची हो, जिसको संभालते नहीं आती हो, वो नष्ट कर देगा, हम थोड़ी ना नष्ट होने देंगे अपना पैसा। अतुल भाई, हाँ, हम तो समझदारी से खर्च करते हैं। आजकल के बच्चे थोड़ा लड़कपन में खर्च करते, पर हम तो बहुत समझदार है ना, हैं कि हम तो छाछ में से भी मक्खन निकाल के रख लेते हैं कि बाद में घी बन ही जाएगा। इतना अच्छा हमारे को कला ज्ञान है। तो फिर मैं तो ऐसा धैर्यवान हूं, कैसे कमाऊंगा, तथा पंडित हूं, विद्वान हूं, मेरी कौन लेगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कह रहे हैं, मेरी कौन छीन लेगा। दुनिया में लोग यही कहेंगे ना, ये तो ज्ञानी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मात्मा हैं, इनसे क्या लेना। हाँ, जैसे मैं आपसे एक साधारण दृष्टांत में बात करूं, प्रमोद जी, कि मैं आपके यहाँ आऊं और आपका ड्राई फ्रूट का काम है, और मैंने आपके यहाँ से आधा किलो काजू लिया, आधा किलो बादाम लिया। हाँ, अब मैंने पूछा प्रमोद जी बताइए क्या कितना देना है, तो आप कहेंगे अरे पंडित जी क्या बात करते हो, कब तो आए हो, जिंदगी में एक बार तो आए हो, कोई दिक्कत थोड़ा है, तो अपना ही माल है, तो कौन लेगा मेरा। हाँ, तो बोलो कोई ना ले, इस दृष्टिकोण से मैं ये सोच करके बैठा हूं मेरी विद्वत्ता का काम किससे संबंधित हो गया, मेरी तो कोई लेगा नहीं, मुझे तो लोग देंगे ही देंगे। ऐसा सोचता है, देखो ये विचार की बात करें, ऐसा सोचता है, पंडित हूं, विद्वान हूं, मेरी कौन लेगा, उल्टा तो मुझको देवेंगे ही, तथा मैं सुबट हूं, कैसे किसी को लेने दूंगा। किसी में हिम्मत है कि मेरी छीन के रख सके, ले सके। हाँ? बोलो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हम इस कॉन्फिडेंस में बैठते हैं कि नहीं बैठते, अनीति का व्यापार करके भी अपनी तो पहचान है ऊपर तक, कभी रेट भी पड़ गई, कोई आ भी गया तो देख लेंगे, उससे बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत दे देंगे, पूरी बचा लेंगे। यानी अपने को क्या मान के रखा है, सुबट, अरे मेरी कैसे ले सकता, मेरी बहुत ऊंची पहुंच है। तथा मैं पूजनिक हूं, मेरी कौन लेवे, मैं धर्मात्मा हूं, धर्म से तो आती है, आई हुई कहां जाती है। हाँ, एक लड़के को ये कहा गया मंदिर में, देखो भैया मंदिर में पूजा प्रक्षाल में आया करो, पुण्य का बंद होता है, पुण्य के बंद से तुम्हें सब सामग्रियां जो चाहते हो ना वो मिलेगी। तो उसको ये बात समझ में आई कि भगवान का अभिषेक जितनी ज्यादा देर करूंगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। क्या कह रहे हैं,
और जितनी देर मंदिर में रुकूंगा उतना ज्यादा लाभ होगा। और अकेले खुद करूंगा इतना ही नहीं, और 10-5 लोगों को करवा दूंगा तो उनका पुण्य भी मेरे को मिल जाएगा। तो वो अपने को उस कार्य का कर्ता मान के मठाधीश बन गए। हम करता है, हम कराते, काय का कराते, तो पुण्य की रुचि के चक्कर में जुड़ा और वहां पर उसको ये भाव आ गया, मैं धर्म करता हूं तो धर्म का फल पुण्य है, और पुण्य के फल में धन वैभव मिलेगा। मैं कहता हूं ऐसा कहा भी जा सकता है तो आश्चर्य की बात नहीं है कि धर्म करने से पुण्य का बंध होता है। आज सुबह भी ये बात की थी, सिद्ध चक्र विधान की जयमाला की जब पढ़ रहे थे हम प्रस्तावना, उसमें मैंने पंक्ति कही थी, वीतरागी भगवंतों की पूजन भक्ति आदि करने से साता वेदनी संबंधी प्रकृतियों का बंध होता है और पाप प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होती हैं। तो ये सहज होता है, परंतु वांछा करने वालों को नहीं होता। हाँ बोलो, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, ये सिद्ध चक्र विधान जो होता है ना, संतलाल कवि जी का विरचित वाला जो है, इस संतलाल कवि के विधान में एक पाठ चलता है जो हमने आज सुबह पढ़ा था। यद्यपि वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन है, नहीं तो उसमें लाइन आती है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। अब मैना रानी को फल क्या मिला है कि उनके पति का जो कुष्ठ रोग था वो कुष्ठ रोग गंधोदक छिड़कने से मिट गया। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, गंधोदक, कुष्ठ तो पूरे शरीर में था, गंधोदक कहां कहां छिड़की होंगी मैना रानी ने? हाँ बोलो, सब जगह लगाएंगे। अब सब जगह लगाएंगे तो गंधोदक कहां पे धारण किया जाता है? ये गंधोदक मस्तक पे। और सुनना, अगर आपके शरीर में घाव आदि हो तो आप गंधोदक स्पर्श नहीं कर सकते। आपके शरीर में ऐसे कोई रोग हो जो इससे मवाद निकल रही हो, आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, गंधोदक स्पर्श नहीं कर सकते। तो क्या वह इतनी अज्ञानी रही होंगी कि पति को कुष्ठ है और गलित कुष्ठ है और गंधोदक छिड़के लाके उनके ऊपर? हाँ, जगत को तो पुण्य की महिमा है, धर्म के नाम पर भी विषय भोगों की इच्छा लगी रहती। तो ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे उस बात का पोषण हो जाए। भैया वो तो उनके, वो खुद श्रीपाल उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे, वो तो पूर्व कर्म का उदय था, उस पूर्व कर्म के उदय के कारण से ऐसा प्रसंग बना, और फिर तत्व विचार करते हुए सहज परिणामों की शांति के बल पे, स्वरूप की निमग्नता के बल पे, उनकी वह असाता संबंधी प्रकृतियां साता में बदली। वह काल आया, पाप का उदय गया, तो वो शरीर का रोग भी चला गया। लोगों को लगता है उस कारण से ऐसा हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ तो पंडित जी, अपन सुबह जो विधान कर रहे हैं इससे कुछ फायदा आयदा होगा कि नहीं होगा? तो हमको तय करना है कि हमको फायदा कौन सा वाला चाहिए। पहले तो ये बताओ नुकसान काहे में चल रहा है, तो अपन उसके फायदे की सोचे कि बोले साहब व्यापार बहुत कमजोर चल रहा है इस समय, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो इन व्यवस्थाओं के लिए यदि धर्म करना चाहते हो तो ये तो सब कर्म उदय के अनुसार की व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए धर्म मत करो, उदय बदलेगा तो अपने आप हो जाएगी। और अगर इसके लिए धर्म करना चाहते हो, मतलब तुम धर्म से संसार ही बढ़ाना चाहते हो, संसार के अभाव का परिणाम नहीं। देखो क्या कहते हैं, धर्मात्मा में मैं धर्मात्मा हूं, धर्म से आती है, आई हुई कहाँ जाती है, तथा मैं बड़ा रूपवान हूं। देखना यहां देखेंगे, तथा मैं बड़ा रूपवान हूं, मेरा रूप देखकर ही जगत प्रसन्न है। लक्ष्मी कहाँ जाती है? तथा मैं सज्जन हूं, परोपकारी हूं, कहाँ जाएगी? कितना विचार करता है। क्या कह रहा है? कहाँ जाएगी? मैंने जगत में बहुत करुणा का काम किया है, लोगों का हित किया है, तो मेरे तो इतना पुण्य होगा ही कि मेरे पास तो टिकेगी। यानी जो पुण्य आदि का परिणाम है, जो करुणा का भाव है, उसमें भी लक्ष्मी के प्रति आकर्षण का भाव बना रहता है। तथा मैं बड़ा पराक्रमी हूं, लक्ष्मी को बढ़ाऊंगा, जाने कहां दूंगा। यह सब विचार मिथ्या हैं। यह लक्ष्मी देखते देखते नष्ट हो जाती है, किसी की रक्षा करने से नहीं रहती। क्या कह रहा है? देखते देखते नष्ट हो जाती है।
पिताजी अच्छा खासा वैभव छोड़ के गए हों बच्चों के नाम पे, लेकिन इनकी किस्मत में नहीं होगा और इनमें योग्यता नहीं होगी और इनका उदय नहीं होगा, तो जे उनके जाने के पहले ही उसको पूरी नष्ट कर देंगे। हाँ, ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको अपने घर परिवार में, नगर में देखने को मिल जाएंगे। किसी के घर में कोई कुछ छोड़ के नहीं गया, बिल्कुल ऐसी स्थिति रही हो कि एक लोटा बाल्टी वाले रहे होंगे, लेकिन आज उनके पास में खूब वैभव है। और कोई ऐसा था कि बड़े संपन्न परिवार से था, लेकिन आज पता लगा किसी दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा है, कि कर्जे में डूबा है और तकलीफ में पड़ा हुआ है। ये सब क्या है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल हो। इस तरह से यहाँ पर अभी अपन 11वीं गाथा पे विराम ले रहे हैं। अभी 5 मिनट का समय शेष है, लेकिन विराम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आज हमारा अष्टमी का दिवस है, अष्टानी का पर्व का प्रथम दिवस, पर्व चतुष्टय। और आज के दिन हम सभी कोई ना कोई पाठ आदि वैराग्य भावना 12 भावना का करते हैं। तो हम सभी एक 12 भावना का पाठ करते हुए आ रहे हैं, क्रम क्रम से एक एक भावना का। असुचि भावना एक पुस्तक मैंने पहले PDF आपको शेयर किया था, शोभा चंद जी भारेल जी की, उसमें से मैं ये 12 भावना में असुचि भावना पढ़ रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगर आपके मोबाइल में वो फाइल सेव हो तो आप खोल सकते हैं, नहीं होगी तो मैं पुनः एक बार भेज दूंगा, आप उसे सेव कर लीजिएगा। असुचि भावना। हंस का जीवित कारागार, असुचि का क्षय भंडार। हंस का जीवित कारागार, असुचि का है अक्षय भंडार। है बाहर का रूप मनोरम, सुंदरता साकार। बहिर्दृष्टि मोहित होती है, विनय विवेक विसार। भीतर भरा असुचि भंडार, हंस का जीवित कारागार। हंस का जीवित कारागार, भीति का है अक्षय भंडार। ध्यान देखिएगा, हंस का जीवित कारागार, कारागार मतलब जेल, और हंस मतलब कौन? चैतन्य आत्मा, उसको हंस कहा गया है। अभी मानो ये हंस कारागार में बंद है, और कैसी उसकी स्थिति हो रही, इसका पूरा वर्णन असुचि भावना में। और वह जो कारागार जेल है ना, अच्छी नहीं है। नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करें किम यारी। जहां 9 द्वार बहते, ऐसी गंदी जेल के अंदर ये चैतन्य आत्मा बंधा है, उसकी चर्चा असुचि भावना में की जा रही है। किस सामग्री से इस तन का हुआ बंधु निर्माण। कैसे कैसे जाग उठे हैं इस शरीर में प्राण। सोचना है विवेक का सार, हंस का जीवित कारागार। सोचना है विवेक का सार, हंस का जीवित कारागार। रुधिर मांस चर्बी पुरीश की है थैली अलबेली। चमड़े की चादर ढकने को सब शरीर पर फैली। प्रवाहित होते हैं नव द्वार, हंस का जीवित कारागार। प्रवाहित होते हैं नव द्वार, हंस का जीवित कारागार। निकल रहा है जिस भोजन से सौरभ का गुब्बार। किसकी संगति से सठ रसमय स्वाद पूर्ण आहार। पलक में बन जाता निहार, हंस का जीवित कारागार। पलक में बन जाता निहार, हंस का जीवित कारागार। विविध व्याधियों का मंदिर तन
रोग शोक का मूल। इस भव पर भव में शाश्वत सुख के सदैव प्रतिकूल। ज्ञानी करो राग परिहार, हंस का जीवित कारागार। ज्ञानी करो राग परिहार, हंस का जीवित कारागार। रे विषय मोहित है किस पर हो करके बेशर्म। मांस अस्थि का पिंड घिनौना, कैसा कुत्सित कर्म। अपना असली रूप निहार, हंस का जीवित कारागार। वो अपना असली रूप निहार, हंस का जीवित कारागार। सागर का सारा जल लेकर धो डालो यह देह, फिर भी बना रहेगा ज्यों का त्यों अशुद्धि का गेह। ना शुचि होगी किसी प्रकार, हंस का जीवित कारागार। न शुचि होगी यह किसी प्रकार, हंस का जीवित कारागार। अभी देखना, शरीर के स्वरूप का ही वर्णन चल रहा है, शरीर कैसा है। अब इस देह की, जिसने हमने जीवन भर अपने इस देह को मूल्यवान माना, उसकी कीमत क्या है। एक उदाहरण देते हैं। पशुओं की देह तो फिर भी कुछ काम आती है, जगत में जो लोग उसका उपयोग करते हैं उनको काम आती है। मनुष्य का शरीर क्या काम का, कोई काम नहीं आता। गाय बैल गाय भैंस पशुओं की चमड़ी आती 100 काम। हाथी दांत तथा कस्तूरी बिकती महंगे दाम। नर्तन किंतु निपट निसार, हंस का जीवित कारागार। नर्तन किंतु निपट निसार, हंस का जीवित कारागार। पशुओं का मल मूत्र रोग का करता है प्रतिकार। मानव का मल मूत्र रोग का कारण अपरंपार। मानव अहंकार बेकार, हंस का जीवित कारागार। ओ मानव अहंकार बेकार, हंस का जीवित कारागार। देख अपावन तन मानव गण, पावे रक्ति कालेश। भक्ति भाव से भजे निरंतर, पावन परम जिने। असुचि का गेह देह साकार, हंस का जीवित कारागार। असुचि का गेह देह स्वीकार, हंस का जीवित कारागार। पावन वस्तु अपावन होती, पा शरीर संयोग। फिर भी चेतन चेतना तुझको, कैसा भीषण रोग। इसी से बढ़ता है संसार, हंस का जीवित कारागार। इसी से बढ़ता है संसार, हंस का जीवित कारागार। असुचि भावना है विरक्ति का कारण सबल अनूप। चिंतन कर चेतन, बन जा ज्योति स्वरूप। शीघ्र ही होगा बेड़ा पार, हंस का जीवित कारागार। शीघ्र ही होगा बेड़ा पार, हंस का जीवित कारागार। हंस का जीवित कारागार, असुचि का है अक्षय भंडार। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिनमल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। इस देह का स्वरूप ही ऐसा है। शरीर में सुगंधित और बहुत पौष्टिक भोजन भी डाला गया
डॉक्टर साहब इसकी प्रवचन की व्याख्या में कहते हैं कि अगर वो घाटी उतर जाए तो देखने योग्य ना हो, और यहाँ गले के मुख के जीभ से वापस निकल जाए तो उसको वमन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अगर मुंह पे स्पर्श होके नीचे गिर जाए तो वमन हो गया, और अंदर उतर गया तो देखने लायक नहीं बचता। अब बताओ, सारे अच्छे व्यंजन जिनको बहुत परिश्रम से और महंगी वस्तुएं डाल के बनाई थी, किसके संयोग में अशुद्धि को प्राप्त हुआ? ये शरीर का संयोग पाते ही अशुद्ध हो गया वो भोजन। हाँ, इस शरीर का संयोग पाने पे जो भी वस्तु आती वह शुद्ध हो जाती है, लेकिन इस देह के संयोग में अनादि से जो रहा है ऐसा आत्मा, वह आत्मा आज भी शुद्ध है। असुचि भावना अशुद्धता का ज्ञान अकेला नहीं करा रही, अशुद्धता से पार शुद्धता का परिचय भी कराती है। क्या कह रहे हैं? असुचि भावना में देह का स्वरूप बताया, ये नहीं, देह से भिन्न एक पदार्थ ऐसा भी है जिसको देह की अशुद्धि कभी स्पर्श भी नहीं करती। ऐसी चर्चा इस असुचि भावना के माध्यम से की। यह देह कारागार लगना चाहिए। मैं जेल में बंद हूं, जेल में बंद रहना किसे अच्छा लगता है? निश्चित ही जो सम्माननीय व्यक्ति है वह जेल कभी नहीं जाना चाहेगा। क्या कह रहे हैं? सम्माननीय कभी जेल नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वो ऐसे कृत्य भी नहीं करता जिससे जेल जाना पड़े। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं ये देह जो है ना, तन कारागृह माही, तन को कारागृह कहा है। अब इस जेल से छूटने के लिए हमें आचरण सुधारना चाहिए। जेल में तो पड़े हैं, लेकिन जेल से छूटेंगे कैसे? एक तो ये होगा कि जब पूरी अवधि पूरी हो तो, और एक और तरीका होता है, यदि आपका आचरण अच्छा होता है तो गवर्नमेंट खुद ही आपकी सजा कम करके आपको जल्दी रिहा कर देती है। तो आचरण मतलब अपने जीवन में धर्म आराधना करके हम सभी व्रत संयम आदि का पालन करें, और उस पालन के बल पे सद आचरण सत चारित्र की भावना रख के स्वरूप लीनता हो जाए, तो इस संसार का जो कारागृह है, इस देह का संयोग, जन्म मरण का चक्र अभाव होगा। इस भावना से 12 भावना का चिंतन यहाँ पूर्ण करते हैं। अगले क्रम में आश्रव भावना की चर्चा इसी पुस्तक के आधार पर लेंगे अपन। आइए भाव प्रतिक्रमण करते हैं, तदुपरांत संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति लेंगे। भरत भाई औरंगाबाद से, आपको जिनवाणी स्तुति लेना थी कि भक्ति लेना थी? भक्ति की जिनवाणी स्तुति? जिनवाणी, अच्छा भक्ति लेनी थी तो फिर बाद में, क्योंकि आज अपन ने पाठ कर लिया है। जिनवाणी स्तुति लेनी होती तो फिर अपन आज ले लेते, कोई बात नहीं। चलिए आगामी दिवस में आप भक्ति ले लीजिएगा। हाँ, आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूँ, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इस तरह से अभी हम सभी ने भाव प्रतिक्रमण पाठ किया। आप सभी कल का ध्यान रखेंगे। हमारे अष्टानी का महापर्व के विशेष प्रसंग के अनुसार हम सभी त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, और समय हमारा परिवर्तित होकर 7:20 किया है। हमारे बेसिक दादर ग्रुप मुंबई, नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट सैलू परभणी, और हमारे जो कुंद कुंद कहान दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट शिवाजी पार्क सहदरा, और स्वाध्याय प्रेमी परिवार के सभी साधर्मी बंधु
इस विधान में आमंत्रणकर्ता के रूप में है। ये तो ऐसी स्थिति है, आप ही बना रहे हैं और आप ही खा रहे हैं। कि कोई कहेगा कि पंडित जी इसमें नए लोग कौन हैं, तो वही तो हैं सब, अपन ही, अपन तो कर ही रहे हैं। अपने घर का काम है और अपना काम है, तो अपने को अपने रूप में ही करना है। और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और हम अपना काम कर लें और सिद्ध चक्र समूह में सम्मिलित हो जाएं, यही अपनी मंगल भावना है। और इसी भावना के साथ मैं तो ये कहता हूँ, जब भी मैं दशलक्षण पर्व में जाता हूँ कहीं और लोग बोलते हैं कि अगली बार आना आप पक्का बोलो, कि मैंने कहा मैं इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो यही भावना भाता हूँ कि ये मेरा अंतिम ही हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे हमारे सिद्ध चक्र विधान से हम सिद्धों के समूह में सम्मिलित होने का योग्य पुरुषार्थ कर लें और फिर हमें ना करना पड़े विधान, ऐसी भावना के साथ में भगवंतों की भक्ति है, ऐसी भक्ति करूं प्रभु की, पाऊं ना जन्म दोबारा। मैं यही भावना चाहता हूं। आप लोग जो भी लोग जुड़ते हैं बहुत उत्साह से जुड़ते हैं, आप जिनवाणी वगैरह विराजमान करके बहुत अच्छे से, कल प्रथम दिवस कहलाएगा। आज समुच्चय पूजन हुई थी, कल हम पहला ज्ञानावर्णी कर्म के अभाव वाला क्रम चालू करेंगे। प्रथम पूजा कल है अपनी, तो मेरा अनुरोध है और भी व्यवस्थित होकर के जैसा भी आप बैठ सकें आप उसका उपक्रम करें, परिवार सदस्यों को भी बैठालने का प्रयास करें थोड़ी देर के लिए। हम जिनको सब दे के जा रहे हैं उनको कुछ धर्म तत्व ज्ञान की भी कुछ चीजें दे करके जाएं, सिर्फ वैभव ही दे करके ना जाएं, तो उनको भी प्रेरित करें और वो बैठें तो बहुत अच्छी बात है। 7:20 का अपना समय है। लिंक एक ही चल रही है अपनी, अभी मैं फिर भी मैसेज डाल दूंगा, लेकिन अपनी लिंक वही है जो प्रतिदिन की रहती है। आइए हम एक संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति, दौलत राम जी की स्तुति है, उसको पढ़ करके अपना स्वाध्याय सभा का विराम करते हैं। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, कर्म स्वभाव भाव चेतन को, भिन्न पिछानन सुमति जगी, भिन्न पिछानन सुमति जगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुस तुष मैल पगी, सोचिर रुस तुष मैल पगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, संस्यादवाद धुनि निर्मल जलते, स्यादवाद धुनि निर्मल जलते, विमल भई समभाव लगी हो, विमल भई समभाव लगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, संशय मोह भरम ताविघटी, संशय मोह भरम ताविघटी, प्रगटी आत्म सोंझ सगी हो, प्रगटी आत्म सोंझ सगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, दौल अपूरव मंगल पायो, दौल अपूरव मंगल पायो, शिव सुख लेन होश उमगी हो, शिव सुख लेन होश उमगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, मोरी भूल भगी है सुमति जगी, मोरी भूल भगी है सुमति जगी, हो जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। आइए ड़मुकार मंत्र पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। ड़मो अरिहंताणम, ड़मो सिद्धाणम, ड़मो आयरियाणम,
नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं। जय बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। अष्टानिका महापर्व में जिन किसी को भी भक्ति आदि लेने का भाव हो, अपने सभी साधर्मी स्वाध्यायी लोग हैं, प्रतिदिन जुड़ने वाले, किसी को भी भाव आता है, पुनरावृत्ति का विकल्प ना करें कि हम तो पहले कई बार ले चुके हैं, अनुप्रेक्षाएं चल ही रही हैं, बार बार होना भी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग प्रयास करें और भेज दिया करें नाम मुझे। जिनवाणी स्तुति के लिए भी भेज दीजिए और अपने उसके लिए भी, भक्ति के लिए भी प्रयास ये करें कि आप खुद खोजें। अनित्य भावना की चर्चा चल रही हो, अशरण की चल रही हो, उससे प्रासंगिक कोई मिल जाए और निश्चित मिलेगी। अध्यात्म प्राचीन कवियों के भजन भक्ति में ढूंढोगे तो अपरंपार माल भरा है, आप उसमें से भी खोज करके और वो लें तो हमारा समग्रता से स्वाध्याय चलना चाहिए। मतलब जहाँ कहीं गरिष्ठ हुए विषय अपना तो उसमें फिर थोड़ा सा अध्यात्म का पद्य का लिक्विड हम ले लें रस, तो वो आसानी से उतर जाए अंदर। इसीलिए इस दृष्टिकोण से आप लोग नाम प्रेषित कर दीजिएगा तो मैं आपको समय अनुसार आमंत्रित कर लिया करूंगा। आइए हम सभी मंगल आराधना करते हुए अष्टानिका महापर्व पर कल पुनः नंदीश्वर दीपों की वंदना करने के लिए चलेंगे और वहां पर अपने सपरिवार, आज सुबह हमारे विजय भाई ने प्रश्न पूछा था, सपरिवार जाते हैं। कल सुबह मैं आपको उसका विस्तृत थोड़ी सी जानकारी प्रातः काल में दे दूंगा कि वह इंद्र आदि कैसे कैसे जाते हैं, किस क्रम से पूजा होती है, किस दिशा से चालू करते हैं, वो किस दिशा में होती है और कितने घंटे इनकी पूजा आदि चलती है, ये सारी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी कल सुबह अपन देखेंगे। आइए मंगल आराधना हमारी सफल हो इसी पवित्र भावना से विराम। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। अपने क्या नाम है, सतीश जी लेफ्ट हो गए क्या? अच्छा सतीश जी भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं अलग से बात कर लूंगा। हाँ